गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। हमने जो अभी तक पढ़ा था वो कैलकुलस के अंदर हमने कॉन्टिन्यूटी को पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है और कब नहीं होता। आज टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले लेट एफ बी अ रियल फंक्शन। एफ कोई भी एक फंक्शन होगा जिसको हमें बताना होगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। लेट एफ एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर डोमेन और दो रेंज होती है, वो दोनों की दोनों रियल नंबर होती है। जैसे एफ एक्स एक एक्स का स्क्वायर है। कोई भी एक हम फंक्शन लेते हैं एक्स का स्क्वायर, हम जो एक्स की वैल्यू डालते हुए एक रियल नंबर डाल रहे हैं। हमने 1 डाला, यहाँ पे एक्स की जगह 1 डाला तो रेंज आ गई 1। हमने यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 2 डाला, ये आ गया 4। हम एक चीज देख रहे हैं कि हम जो चीज डाल रहे हैं वो भी रियल नंबर है, जो चीज निकल के आ रही है वो भी एक रियल नंबर है। तो जब भी डोमेन और रेंज दोनों की दोनों रियल नंबर होती है उसे रियल फंक्शन कहते हैं। लेट एफ बी अ रियल फंक्शन एंड देयर इज अ पॉइंट सी इन इट्स डोमेन। हम जो पर्टिकुलर पॉइंट डाल रहे हैं वो सब डोमेन का काम करती है। हमने इसका डिफरेंशिएट किया फॉर एग्जांपल, और ये 2x आ गया तो वो एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाती है। जिस पॉइंट पर हम स्लोप एक्यूरेट स्लोप फाइंड आउट करते हैं उस पॉइंट को यहाँ पे c से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो देयर इज अ पॉइंट c इन इट्स डोमेन। एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। ये जो सी वर्ड है यहाँ पर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं करेगी। हमने कॉन्टिन्यूटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया था, जैसे फंक्शन में डिफाइन होता था 0 1 2 3 या कुछ भी कोई कांस्टेंट नंबर होता था, तो वो चीज़ यहाँ पे एक सी से रिप्रेजेंट की जा रही है। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। ओके, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है। लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए कि कोई भी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए हम कॉन्टिन्यूटी के अंदर LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। अगर LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ जाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। किस पे? इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर या c के ऊपर, जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने 1 लिया तो 1, 0 लिया तो 0, c लिया तो c। एक पॉइंट होता है जिस पर हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं कि ये फंक्शन इस लिमिट के ऊपर एग्जिस्ट है या एग्जिस्ट नहीं है। बट इन केस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में कोई LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकलता। इसमें फाइंड आउट किया जाता है LHD और RHD। LHD होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि LHD और RHD दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। किस पॉइंट पे? C पॉइंट पे। अब ये LHD और RHD क्या चीज़ें होती हैं, इनको फाइंड आउट किया कैसे जाता है, उस चीज़ को आज डिफाइन करने वाले हैं। चलिए, LHD अगर RHD के इक्वल होती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर, दैट इज C। LHD होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमें C पॉइंट पर चेक करना है। अगर हम C का लेफ्ट चेक करेंगे तो C के ऊपर नेगेटिव लगाएंगे। इसका लॉजिक क्या होता है कि हम x की जगह पुट करेंगे C माइनस h। h एक बहुत छोटा छोटा नंबर होता है, बिल्कुल पॉइंट के अंदाजे होता है एक नंबर, बट h बहुत बड़ा नंबर नहीं होता। अगर हम LHD में चेक कर रहे हैं, ये C के ऊपर नेगेटिव है तो आप C माइनस h लोगे। अगर हम RHD में करेंगे तो C के ऊपर पॉजिटिव लगाएंगे और वहां पर हम x की जगह पे C प्लस h लेंगे। ओके, चलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर। लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव। C नेगेटिव का मतलब क्या होता है? C नेगेटिव का मतलब ये होता है, नेगेटिव मीन्स हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे फाइंड आउट कर रहे हैं। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो L एफ डैश सी दैट इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल है। L मीन्स लेफ्ट, अगर ये RHD होता है तो यहाँ पे R लिखा जाता है। एफ डैश सी का मतलब है हम उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। लिमिट x टेंड टू C नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वही फॉर्मूला है जो आपने यहाँ पे पढ़ा था, एफ डैश सी वाला, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। हमने इसको यहीं पे लिखा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये कहाँ से आया, हमने काम क्या किया, ये LHD है। LHD का मतलब C के ऊपर नेगेटिव है तो हम x को पुट करेंगे C माइनस h। अगर ये RHD होता तो यहाँ पे प्लस h आता।
अब अगर x c को अप्रोच कर रहा है, x अगर c को अप्रोच कर रहा है तो c से c कट गया, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, ये कहाँ से आया? हम x को हटाकर c माइनस h रख रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। c माइनस एच यहाँ हो गया, यहाँ भी ये हो गया क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, अपॉन में ये x की जगह पे आया माइनस c, इसी से c कट गया तो जो बचा था वो ये वाला हो गया। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है LHD के अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। अब चलते हैं RHD के अंदर। RHD होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको भी आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, R F डैश C दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, c के ऊपर पॉजिटिव क्यों यूज किया? बिकॉज हम जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो RHD है। ये वही फॉर्मूला है fx माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। ओके, RHD के अंदर हम जो x है उसकी जगह पुट करते हैं c प्लस एच, यहाँ पे c प्लस एच रखा, यहाँ पे c प्लस एच रखा। लेकिन अगर x c को अप्रोच कर रहा है तो c से c कट गया, h किसको अप्रोच करेगा? 0 के। अप्रोच का मतलब ये होता है जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो लिमिट बदल जाती है। यहाँ पर जो लिमिट थी वो x के अकॉर्डिंग थी, अब क्वेश्चन अगर c में चेंज हो गया तो लिमिट c के अकॉर्डिंग होगी, h के अकॉर्डिंग होगी जिसमें हमारा फंक्शन गया है, इसलिए हम लिमिट को बदलते हैं। सब्स्टिट्यूशन लगता है तो लिमिट बदली जाती है। ओके, सी से सी अगेन कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला है, ये याद रखना होगा, RHD का एक फॉर्मूला है, याद रखना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c डिवाइडेड बाई h। हमने LHD फाइंड आउट किया, हमने RHD फाइंड आउट किया। यदि LHD और RHD दोनों इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मैं एक बार फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, LHD को हमने ऐसे लिखा था x टेंड्स टू c नेगेटिव, और RHD को हमने ऐसे लिखा था। डिफरेंशिएबल बताने के लिए इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है। क्लियर है? अब बात करते हैं ये जो डिफरेंशिएबल वर्ड मैं बोल रहा हूं बार बार, इस डिफरेंशिएबल वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या होता है डिफरेंशिएबल? तो सबसे पहले एक ग्राफिकली समझते हैं डिफरेंशिएबल होती क्या चीज है। मेरे पास एक ग्राफ है, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान से देखनी है। एक ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस को fx से भी डिनोट करते हैं। fx जो होता है वो रेंज होती है जिसके अंदर x डोमेन होती है, इसको y भी बोलते हैं। एक c पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पर हमें बताना होता है कि ये इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। वो पॉइंट जो होता है वो हमेशा x वेरिएबल के ऊपर होता है। हमने रिप्रेजेंट किया एक c पॉइंट है, क्लियर है? यहाँ पे c है, अगर RHD होगा तो c प्लस एच होगा, तो वो ऑब्वियस ही बात है इसके आगे होगा, तो ये c प्लस एच लिया। अगर LHD होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो इसके पीछे होगा, तो वो मैंने c माइनस एच लिया। इसको ये पॉइंट यहाँ का पॉइंट है, ये पॉइंट c है तो x का पॉइंट c हो गया। ये y कहाँ से आया देखते हैं। जो y है वो fx के बराबर है, हमने x की जगह पे c रखा तो y अपने आप fc आ गया। इट मीन्स अगर ये c है तो ये f ऑफ c है। क्लियर है? अब c के ऊपर बाद में जो पॉइंट है वो c प्लस एच है, मतलब ये x वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया c प्लस एच कॉमा ये हो गया f ऑफ c प्लस एच। इसी में फिर देख लेते हैं, हम x की जगह अगर c प्लस एच रखेंगे तो y आएगा f ऑफ c प्लस एच। अब चलते इसके बैक मीन्स LHD, आगे का मतलब यहाँ पे RHD है। हम जो बैक की बात कर रहे हैं c माइनस एच मतलब c से थोड़ा सा छोटा होगा। अगर इसमें x एक्सिस c माइनस एच है तो ये पॉइंट हो गया c माइनस एच, तो y वाला क्या पॉइंट हुआ f ऑफ c माइनस एच। क्लियर है? अब थोड़ा सा और देखते हैं इस ग्राफ को, मैं कलर से दिखाता हूं आपको और अच्छा समझ आएगा। ये इस तरीके का ग्राफ है, क्लियर है? एक ग्राफ बनाया हमने, इसके अंदर क्या किया, ये पॉइंट c वाला था, ये पॉइंट c माइनस एच वाला है, ये पॉइंट c प्लस एच वाला है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमने कोड बनाई, ये एक कोड है, ये भी एक कोड है। आप किसी कर्व के बीच में कोई कोड बना सकते हो, ये एक कोड एक लाइन का भी काम करती है,
ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक कर्व है। आपने पढ़ा है जब भी कोई स्ट्रेट लाइन के आपको दोनों पॉइंट पता हो तो आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो। 11th में फॉर्मूला था, अगर ये x1 y1 है, अगर ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास है। क्लियर है? आइए, ये पॉइंट हमारे पास है c माइनस एच और इसका y वेरिएबल है ये वाला, ये पॉइंट ये रहा। हम पहले इसकी स्लोप निकालते हैं। एपी की स्लोप की बात कर रहा हूं। किसी भी लाइन की स्लोप निकलती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इट मीन्स ये मेरा x1 y1 था, ये मेरा x2 y2 है, इसमें से इसको घटाया अपॉन इसमें से इसको घटाया। यहां पे मैंने लिखा है स्लोप ऑफ AB, मतलब ये AP है, इसके हम स्लोप निकाल रहे हैं। y2 माइनस y1 अपॉन ये वाला x2 था माइनस x1, जो कटा वो ये आया। आप फिर भी ध्यान से देखिए, ये LHD ही है। क्लियर है? अब बात करते हैं इस केस में। एक स्लोप ये थी, एक स्लोप ये है। अगर इस स्लोप की बात करूं तो अगेन दिस माइनस दिस अपॉन में दिस माइनस दिस, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। हमने इसको फाइंड आउट किया, ये PB की स्लोप है। ये भी जो फॉर्मूला बन के आया वो RHD का फॉर्मूला था। अब एक चीज देखिए, मैं बोल तो ये रहा हूं ये RHD का फॉर्मूला है, बट इसके अंदर लिमिट नहीं है, ना इसमें लिमिट है ना इसमें लिमिट है। अब इस लिमिट का रोल करते हैं। देखिए लिमिट का क्या रोल निकलता है। हमारे पास इसके आगे h बढ़ रहा है और यहां पे h घट रहा है, मतलब इस पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो h बढ़ रहा है, यहां पे h घट रहा है। जो हमारे पास स्लोप बनी वो इस तरीके की स्लोप बन रही है, APB। अभी थोड़ी बड़ी स्लोप है। यदि h बहुत छोटा हो जाए, अब थोड़ा सोच के देखो, अभी फिलहाल h इतना है, यदि h बहुत छोटा हो जाए, इसके यहाँ पे आ जाए और इसके यहाँ पे आ जाए, ये वाला h यहाँ पे आ जाए, तो जो ये वाला कर्व होगा या ये वाली जो लाइन होगी वो इस तरीके की बनेगी, बहुत छोटी, ना के बराबर बनेगी, बिल्कुल इस तरीके से। यदि और छोटी हो जाए तो पर्टिकुलर एक पॉइंट बनेगा। यदि h बहुत छोटा हो जाए, यदि h 0 को टेंड्स कर ले, तो जो पॉइंट होगा वो C के ऊपर ही होगा। इट मीन्स जो पॉइंट अब C के ऊपर मिला, मतलब जो पॉइंट हमें यहां पे मिला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट मीन्स अ सिंगल स्लोप पासिस थ्रू द पॉइंट P। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक भी स्लोप नहीं है। एक भी स्लोप नहीं का मतलब क्या है? ये तो कोड का काम कर रही है। हम स्लोप तो कोड के पॉइंट के बेस पे निकाल रहे हैं। स्लोप तो ये पढ़ा है कि किसी भी कर्व के ऊपर से ऐसे निकलना स्लोप कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। ये तो एक कोड है। तो स्लोप का यहाँ पे लॉजिक क्या निकलता है? यदि ये h को अप्रोच करे, वो भी 0 की तरफ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलता है। अगर ये पॉइंट मिलता है तो स्लोप हमारी इस तरीके से बन जाती है, इस तरीके से बिल्कुल एक लाइन बनते हैं स्लोप यहाँ पे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, ये स्लोप क्या होता है और ये टेंजेंट क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसे ध्यान से समझना। y मान लेते हैं x का स्क्वायर है। ये कोई भी एक कर्व है, कोई भी एक कर्व है। हमने इसका डिफरेंशिएट निकाला और ये आ गया 2x। किसी भी कर्व का डिफरेंशिएट निकालना, किसी भी कर्व का डिफरेंशिएट निकालना स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहलाता है, मतलब उस कर्व का टेंजेंट कहलाता है। इसे हम टेंजेंट भी कह देते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी कह देते हैं। बट अगर पर्टिकुलर बात करूं मैं स्लोप की, तो स्लोप क्या चीज होती है? एक फंक्शन x का स्क्वायर था, हमने इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से ये एक टेंजेंट का रूप ले गया। ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी कह देते हैं। बट पर्टिकुलर अगर कोई ये कहे कि ये पॉइंट क्या है, मतलब ये स्लोप क्या है, तो उस स्लोप के लिए एक पॉइंट दिया जाता है। जैसे इसमें P पॉइंट था, तो हम उसमें करते क्या है, हम वापस से चलते हैं। उस क्वेश्चन में दिया जाएगा फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, एट x की वैल्यू 2 या 3 या 4 या 0 या c, कोई भी एक पॉइंट होगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे m इज इक्वल टू, m होते हैं स्लोप, इसको m भी लिख देते हैं, इसको ऐसा भी लिख देते हैं dy/dx, इस तरीके से करके, और पॉइंट लिख देते हैं एट x की वैल्यू 2। तो यहाँ पर
2 रखते हैं इसमें, ये हो जाता है 4। तो किसी कर्व का डिफरेंशिएट करना टेंजेंट कहलाता है, और उस टेंजेंट में जब हम पर्टिकुलर कोई पॉइंट डालते हैं तो वो जो पॉइंट होता है ये स्लोप कहलाती है। क्लियर है? किसी भी कर्व में हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो टेंजेंट बन जाता है, लेकिन जब भी कोई टेंजेंट बनता है, एक टेंजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है। जब एक टेंजेंट बनता है तो वो एक पॉइंट से पास होके जाता है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट से पास होके जा रहा है, ये एक सिंगल पॉइंट से पास होके निकलता है। उस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उस पॉइंट को कहते हैं स्लोप। अब ये जो पॉइंट होगा वो याद रखना, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, हमारी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। लाइन मींस यहाँ पे जो टेंजेंट का काम करे इसको भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? यदि मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी होगी तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था किसी लाइन की इक्वेशन निकालने का, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब ये m तो हो गई स्लोप, स्लोप कौन सी? जो यहाँ पे 4 थी। अब बात हो गई ये x1 और y1 कहाँ से लाओगे? जो x की वैल्यू 2 है ये काम करेगी x1 का, और x की वैल्यू 2 को हम इस फंक्शन में डालेंगे, यहाँ से y आएगा 4, तो जो y1 होगी वो 4 का काम करेगी। ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 4 और ये हो गया 2। याद रखना जब पॉइंट होता है वो एक तरीके से x1 हुआ, इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा ये y1 पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। मेरे पास y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक कर्व है, हमने इस कर्व का डिफरेंशिएट किया, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन गई या वो टेंजेंट बन गई। हमने उस पर्टिकुलर एक पॉइंट को डाला जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था, हमने पॉइंट को डाला और वो स्लोप मिल गई। किसी भी लाइन की स्लोप का हमें पता है, ये पॉइंट का नहीं पता, इस पॉइंट को निकालते हैं। उन्होंने x दिया था क्वेश्चन के अंदर, तो y कहाँ से लिखा है, इस x को हम यहाँ पे डालते हैं, हमें y मिल जाता है। हमें इस पॉइंट का पता लग गया, हमें इसकी स्लोप का पता है, और इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल देते हैं। एक दूसरी बात, किसी टेंजेंट के साथ यदि हम कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और उसकी अगर हमें इक्वेशन निकालनी होती है तो हम m को जो काउंट करते हैं वो -1 में m काउंट करते हैं, ये दोनों सेम रहेगी। याद रखना ये पॉइंट आपके कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, यही पॉइंट आपके टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, और यही पॉइंट आपके नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मे बी और नॉट मे बी डिफरेंशिएबल। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक एग्जांपल है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल। fx इज इक्वल टू mod x। तो सबसे पहले काम क्या किया, हमने मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक किया। मॉडुलस फंक्शन अगर मैं इसको ग्राफिकल बनाऊं तो इस तरीके से mod x बनता है, ये यहाँ पे ब्रेक होता है, ये 0 पे ब्रेक होता है। पता कैसे लगता है कोई भी फंक्शन ब्रेक कहाँ पे होता है? आपका सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जो मोड के अंदर लिखा हुआ है उसे 0 पुट करिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन से 0 पे ब्रेक होगा। अगर ये मोड x-1 होता तो हमें पता कैसे लगेगा कहाँ पे ब्रेक होगा? बहुत सिंपल है, आप इसको 0 पुट करिए, x की जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू 1 आ गई, इट मीन्स ये 1 पे ब्रेक हो गए। ऐसे आए 1 तक, फिर 1 पे ब्रेक हो गए चले गए। तो जब भी mod x आ जाए तो सबसे पहले ब्रेक करना है। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे पता लगेगा, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है? आपका काम है जो मोड के अंदर लिखा है उसे 0 पुट करना। तो आपको पता लगा x की वैल्यू 0 आ गई, तो आपको लिखना है सबसे पहले 0 से छोटा, मीन्स लेस देन 0। अगर आप लेस देन 0 लोगे, मतलब आप उससे छोटी वैल्यू लोगे, तो उसके साथ नेगेटिव लगाओगे। किसके साथ? जो मॉडुलस के अंदर है। अगर ये x+1 होता तो यहां पे आता माइनस ब्रैकेट x+1। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव x काउंट होगा। अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है का मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होंगी, LHL, RHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आइए प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें LHL को कैसे फाइंड आउट किया था। सबसे पहले LHL के पास गए, एट x की वैल्यू 0 का मतलब होता है पुट x की जगह पे 0 -h, मतलब हो गया -h। 0 -h का मतलब -h, और 0 -h का एक और मतलब है 0 से छोटा। 0 से छोटा है ऊपर वाला फंक्शन, क्या फंक्शन है? -x। इट मीन्स आपको लिखना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0।
क्लियर है। और x की जगह पे क्या लिखना है, माइनस एच। यहां पर गए x की जगह पे लिखा माइनस एच। माइनस किस लिए है, ये वाला बाहर वाला माइनस इसलिए क्योंकि ये माइनस है, और x की जगह पर जो हमने लिखा वो माइनस एच लिखा। माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन h की जगह जीरो पुट करने पर यह आ गया जीरो। इन केस ऑफ RHL हम गए x की जगह पुट किया जीरो प्लस एच, दैट इज इक्वल टू एच। जीरो प्लस एच का मतलब होता है जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े पे नीचे वाला फंक्शन है। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह पर लिखा h, आफ्टर वैल्यू पुट करने के बाद ये हो गया जीरो। अब चलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन के पास। वैल्यू ऑफ द फंक्शन होता है जहां पर इक्वल टू का साइन होता है। इक्वल टू का साइन यहां पे x लिखा हुआ है, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो x। जब हम लिमिट पुट कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यदि ये तीनों आपस में इक्वल है देन fx इज इक्वल टू mod x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, हाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। मेरे पास fx था mod x, हमने इसको ऐसे लिखा। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हम दो चीज फाइंड आउट करते हैं, एक LHD और दूसरी चीज होती है RHD। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। LHD के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा L f डैश c, ये मेरा c कोई भी वैल्यू है। हमने फॉर्मूला पढ़ा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस एच। कहाँ पे पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसी टॉपिक के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, कि LHD का ये वाला फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल सा है। RHD में सिर्फ इतना चेंज होता है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, लेकिन ये दोनों में नेगेटिव ही रहता है। चलिए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, बहुत ध्यान से देखना। f ऑफ c माइनस एच, c माइनस एच का मतलब होता है, पहली बात तो ये c क्या है, हम यहाँ पे c को लिख रहे हैं जीरो, क्योंकि ये एट x की वैल्यू जीरो पे है। तो ये हो गया लिमिट f डैश जीरो, f ऑफ जीरो माइनस एच माइनस f ऑफ जीरो अपॉन में माइनस h। अगर यहाँ पे वन होता, यहां वन होता, तो यहां पे c की जगह वन लिखते हैं, जहां पे c है वहां पे वन लिख देते हैं। चलें, आइए, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच का मतलब होता है जीरो से छोटा। आपका काम है ये देखना कि जीरो से छोटे पे कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला या नीचे वाला। जी x लेस देन जीरो पे ऊपर वाला फंक्शन है। क्या फंक्शन है, f(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब हो गया माइनस एच। इट मीन्स आपको निकालना है f माइनस एच। ये आ गया, माइनस एडिटीज है लेकिन x की जगह पे क्या रखा, माइनस एच। ये आ गया, माइनस माइनस करने के बाद प्लस एच, तो ये आ गया h, फिर माइनस f ऑफ जीरो। f ऑफ जीरो का मतलब है जहां पे जीरो हो, जीरो का मीन्स जहां पे इक्वल टू का साइन होना है। यहां पे इक्वल है लेकिन यहां पे इक्वल है x, हमारे पास fx है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये यहां पे इसकी चीज यहां पे लिखी जा रही है। fx मेरे पास x है, तो f ऑफ जीरो कितना हुआ, जीरो। यहां पे आ गया जीरो, अपॉन में हो गया माइनस एच। समझ आ गया। चलिए, h माइनस जीरो का मतलब h से h कट गया, ये आ गया माइनस वन, तो LHD आ गया मेरा माइनस वन। अब बात करते हैं RHD के बारे में। सबसे पहले R f डैश c, क्या फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ c प्लस एच माइनस f ऑफ जीरो अपॉन में हो गया पॉजिटिव h। c की जगह पे जीरो रख दूं, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन में हो गया h।
लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े पे कौन सा फंक्शन है x, x था, हमें चाहिए 0 प्लस एच मतलब h, एफ एच इक्वल हो गया h, यहाँ पे 0 ही रहेगा क्योंकि ये तो सेम है दोनों में f ऑफ 0। अब आपने एक चीज देखी थी कॉन्टिन्यूटी में हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला, लेकिन इसमें नहीं निकाल रहे, तो याद रखना इसमें जो ये चीज है ये वही चीज है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHD में भी है और ये चीज RHD में, दोनों में सेम रहेगी। h माइनस 0h अपन h क्या 1 आ गया, LHD थी -1, RHD +1, इट मीन्स LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, hence the given function is continuous but not differentiable at x की वैल्यू 0। इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन करोगे। आप सबसे पहले टॉपिक को पढ़ोगे, टॉपिक को समझोगे और पूरा का पूरा टॉपिक कॉपी में लिखोगे। आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, समझना है, पहले टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है जितना हो सके, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं। डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, एक 5.2 का 9th और एक 10th, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं। मैं आपको एक सीट दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा एक एक्स्ट्रा सीट, आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं। स्टूडेंट्स फिर भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, किसी तरीके का टॉपिक समझना हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, डिफरेंशियबिलिटी को सॉल्व करना हो, बेफिक्र होके बेझिझक होके आराम से पूछिए, टॉपिक को क्लियर करिए और बाकी आपके सामने है, ठीक है बेटा। थैंक यू बच्चों।